नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने, उसे और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने के और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हैं और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हुए और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम तो इस जो ये भारतीयता का अभियान जो भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से चला रहा है, कुछ सुखद परिणाम और उसकी सूचनाएं मिल रही हैं। हमारे पदाधिकारियों के पास इस तरह का वो संदेश आ रहे हैं कि वो खुद यानी वो राष्ट्रीय झंडा बना करके कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट और इसके बाद रिलीजन, इसके बाद धर्म और इसके बाद पार्टी, इसके बाद कुछ भी। नेशन फर्स्ट की बात काफ़ी लोग जो है कहने लगे हैं इस भारतीय अवाम ताकत दल के भारतीयता के माहौल के प्रयास के परिणाम स्वरूप हम उन भारतीय भाई बहनों से जिनमें उत्साह देखने को मिला है थोड़ी सी विनती और करना चाहेंगे कि थोड़ा सा और सोने में सुहागा लाने के लिए आप जो हमारे देश की जुबान हिंदी है या उर्दू है उसका प्रयोग करेंगे तो और अपनापन जैसा लगे। नेशन फर्स्ट के स्थान पर कहें कि हमारा जो भारत राष्ट्र है वो हमारे लिए सर्वोच्च है, उसके बराबर और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ना तो उसके कोई बराबर है ना तो कोई उससे बड़ा है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए यही हमारा सबसे बड़ा ईमान और सबसे बड़ा धर्म। यह हमारी जो सबसे बड़ी मान्यताएं हैं ईश्वर, भगवान, अल्लाह या खुदा या वाहेगुरु या गॉड इत्यादि से भी ऊपर है। हमारे जो पवित्र ग्रंथ है गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि उनसे भी ऊपर है। कहने का मतलब कि हमारे भारत राष्ट्र से के बराबर और उससे ऊपर कुछ नहीं है। यही जज्बा हमारे उन अमर शहीदों के जहन में था और इसी जज्बे से उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था और मौत को हंसते हुए गले लगाया था इस देश की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर। और वही जज्बा आज हम सभी भारतीय भाई बहनों में बहुत ज़रूरी है। तो वो जो नेशन फर्स्ट वाली बात है बहुत ही स्वागत योग्य है। थोड़ी सी विनती है कि अपने देश की जुबान का जो हमारी हिंदी है, हमारी जो उर्दू है या हिंदी उर्दू से मिला हुआ जो जुबान है उस भाषा का प्रयोग करें तो और अपनापन और आनंद आएगा कि ये हमारा भारत राष्ट्र सर्वोच्च है और उसके बाद कुछ है। और
भारतीय जनता के दल को बहुत सुकून मिला है, बहुत शांति मिली है इन संदेशों से। अब आ जाइए जो इसे भारतीयता के बाधक कौन है। जितना सुकून इससे मिलता है उतना ही देश के दुश्मन इस देश के अंदर पल रहे हैं, उसकी भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और उसका निपटारा कैसे होगा, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों या हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के कंधों पर ही है कि उसका निपटारा कैसे करेंगे। तो देश के दुश्मनों के विषय में भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि 2 राजनीतिक संगठन, एक जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको कि आप सभी भ्रम या भूल या गलती बस कांग्रेस कह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता जैसे लाला लाजपत राय, नहीं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, M.A. अंसारी जैसे नेता थे। यह तो एक पारिवारिक कुनबा फैमिली कोटरी है जो कि इस संगठन को पर गंडुली मारकर बैठी हुई है और उसको जकड़ी हुई है और उसको अपने स्वार्थ के अनुसार उसको चलाती और घुमाती है। और उस जीएनपीसी का अंडा बच्चा ही उसका मुखिया बनता है, और यदि वो सत्ता में आती है तो उसका अंडा बच्चा ही वो प्रधानमंत्री बनेगा, और यदि पेट में अंडा पूरा नहीं बन पाया है, बनने के प्रोसेस में है, तो वही उस संगठन का मुखिया और देश का प्रधानमंत्री बनेगा यदि वो सत्ता में आती है। ये उसकी रणनीति है, ये उसकी फितरत है। तो ये देश हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जाने। तो वो जीएनपीसी है। दूसरा ये वामदल स्पष्ट रूप से हमारे जो दुश्मन चीन है उसके फंडिंग के आधार पर हमारे देश को अंदर से कमज़ोर करने का एजेंडा चलाते हैं और बड़ी सफाई से चलाते हैं और कई रूपों में चलाते हैं। इन समूह का एक अखबार है, अंग्रेजी दैनिक दी हिंदू, उसका नाम, उसने नाम भी बड़ा छलावापूर्ण रखा है। दी हिंदू नाम रखते ही जो है कितने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से हमने पूछताछ की। एक तो ये उसका नाम भी नहीं जानते हैं, और यदि उसके विषय में यदि बात की जाती है, अरे साहब जब हिंदू रख ही दिया है तो फिर उसमें बुराई कैसी, यानी हाली काऊ जैसा वो ऐसा मान करके उसकी रक्षा हो जाती है। और वो कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए, कितना बड़ा गद्दार है, कम्युनिस्टों का पेपर है, इस पर हमारे अधिकांश हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। कितने लोगों से पूछताछ किया, लेकिन है बहुत ही शातिर किस्म का और देश का बहुत ही एक खतरनाक गद्दार वो अखबार है, इंग्लिश डेली, उसका नाम है दी हिंदू। और एक उसका खतरनाक और भी है चेहरा और करतूत कि वो इस तरह से सामग्री इकट्ठा करता है कि जो IAS की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनका बहुत चहेता पेपर है और ये सब साजिश के तहत है। अब देखिए कि जो हिंदू की पढ़ करके हिंदू की मानसिकता वाला जो IAS बनेगा, जो DM बनेगा, जो सेक्रेटरी बनेगा, जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, वो
वो हिंदू माइंड की हो जाए, उस मेंटेलिटी की हो जाए, उस मानसिकता की हो जाए, तो कितना खतरा। और ये वास्तविकता है कि है वैसा। तो ये कम्युनिस्ट वाले जो है बहुत देश के खिलाफ कितनी डेवियस डिज़ाइन के साथ ये देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय और लिप्त है दी हिंदू के साथ। दी हिंदू के और भी सह प्रकाशन में को पब्लिकेशन है, फ्रंट लाइन है, और संडे है, रविवार है, इस टाइप से। और अभी रिसेंटली ये देखने में आ रहा है, एक IAS विथ हरिमोहन, वो भी उसी तरह, जब से ये चीन के साथ तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति की खबर मिली है, यूट्यूब पर जरा देखिए, उसका नाम है IAS विथ हरिमोहन। वह भी दी हिंदू जो इंग्लिश डेली है या अंग्रेजी दैनिक है, जिस तरह से देश के साथ गद्दारी में वो लिप्त है, ठीक वही लाइन लगता है कि चीन वालों ने फंडिंग देकर के हरिमोहन जैसे लोगों को खड़ा किया है, और वो चीन की ही बात लेकर के भारत के लोगों को IAS की तैयारी के नाम पर वो भयभीत करने में लगा हुआ है। तो लोग इससे भी सावधान हो जाए IAS विथ हरिमोहन के भी विषय में। देखिए, इस GNPC की गद्दारियों की करतूत के विषय में काफ़ी कुछ भारतीय जनता दल ने इस YouTube के संदेश के माध्यम से बताया हुआ है। YouTube में आप लोग जाएं, काफ़ी कुछ वो सामग्री जो है कि मिलेगी इस विषय में, उस जानकारी की सामग्री मिलेगी कि कितनी खतरनाक, कितनी गद्दार और इस देश की अभिशाप और खूंखार औपनिवेशिक ताकत के रूप में है ये GNPC इस देश के लिए। लेकिन जैसे जैसे और भी जानकारियाँ और उसकी गद्दारी की है, भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को अवगत कराता रहेगा। तो जैसा कि बताया गया कि इस युद्ध की स्थिति में भी, और इसके पहले जो है वो गद्दार राहुल, जब दो साल पहले यानी 2017 में जब इसी तरह डोकलाम के मुद्दे पर तनातनी हुई थी, तो अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छिपे गुप्त रूप से मिला था। कितना गद्दार है। और शायद अब तो उसके ये भी खुलासे हुए कि वह जो है पैसे, चीन से पैसे लेकर के भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए, वो राजीव गांधी फाउंडेशन है ना, और इन सबों ने कितने पता नहीं फाउंडेशन भ्रष्टाचार के लिए तमाम इस तरह के फाउंडेशन खोले हुए हैं, NGO खोले हुए हैं, जो है लूटने के लिए सर। और लूटना भी है और देश के साथ गद्दारी भी करना है, दोनों चीज़, दोनों अभिशाप है। GNPC इस देश को लूटती भी है और इसके साथ गद्दारी भी करती है। और उसके प्रवक्ता जो है इस GNPC प्रवक्ताओं के ऊपर बिल्कुल चढ़ करके बोलते हैं, और वो भीगी बिली बन जाते हैं BJP के प्रवक्ता लोग। तो बात यहीं तक नहीं है। अब जो है ये राहुल जो है वो काफ़ी कुछ जो अफवाह, जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, वो झूठ की मशीन है, प्रोपेगेंडा मशीन है वो उसी की। और देश के अंदर भी कई ऐसे मीडिया का तंत्र है। अब तो PTI भी चला है कि PTI भी इसकी भी जांच होनी चाहिए, PTI की भी। PTI में कौन कौन ऐसे हैं, यानी झूठी खबरें उठा करके PTI जबकि एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ इकट्ठा करके समाचार पत्रों को देने का उसकी जिम्मेदारी और काम है। वह भी उसी टाइप से ग्लोबल टाइम्स इत्यादि जो भारत विरोधी खबर है वो इकट्ठा करके इन समाचार पत्रों को दे रहा था ये PTI। तो उसी के आधार पर यह राहुल जो है भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में माहौल बना रहा था अपने देश में। तो
एक यूट्यूब पर वही जो हरिमोहन जो है, जो जो लगता है कि चीन वालों ने उसको नियुक्त किया हुआ है IAS विथ हरिमोहन, तो वो वही बात कर रहा था कि जो मतलब कि बिहार से आगे, कटिहार से आगे, जब वो किशनगंज के आगे जो है और सिलीगुड़ी के पहले वो 30 किलोमीटर का दायरा, इधर बांग्लादेश, उधर नेपाल, इसको सामरिक भाषा में बोलते हैं चिकन नेक, माने मुर्गी का गर्दन। आप नक्शा देखें तो उसी टाइप का है। तो देश के जितने भी गद्दार हैं, जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको समझें, देश के जितने भी गद्दार हैं उसी चिकन नेक की ही बात करते हैं कि यदि वो काट दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा, इसकी बात करते हैं। और वही बात वो हरमोहन भी कर रहा था कि यदि वो डोकलाम में आकर के वो चीन वहाँ से गोला बरसाने लगे तो चिकन नेक कट जाएगा। उस गद्दार को मालूम नहीं है कि यदि जब गोला बरसाने आएंगे तो हमारे लड़ाकू विमान बहुत बड़े, अब तो राफेल भी आ गया है, और तमाम उसके गोला बारूद को भी धुन देंगे, चीन को भी धुन देंगे, और धुन करके वो बीजिंग तक उसको ढकेलने की क्षमता रखती है अपनी फौज। तो हरिमोहन जैसे, हाँ, अब गद्दार यहाँ पर पल रहे हैं, ये मोदी पाल रहा है, बात दूसरी। ये तो हरिमोहन जैसे लोगों को अच्छी तरह से, और ये हिंदू जैसे लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है, जो कि मोदी महोदय सबक सिखाने के बजाय इनको पाल रहे हैं। तो अब उसी की बात हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा याद कराएं कि वो जिसमें दिल्ली में हिंसा वाली बात थी, शर्जील अहमद जो गद्दार था, वो भी यही बात बोला था कि यदि वो चिकन नेक, यानी जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में 30 किलोमीटर का जो दायरा है, जिससे कि हमारी रोड और रेल वगैरह पास होती है, तो कह रहा था कि यदि इसको काट दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है कट जाएगा भारत से। कौन बोला था? गद्दार शर्जील अहमद। ठीक वही भाषा जो है नक्शा बना करके ये गद्दार NPC भी बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा उसको मुलम्मेदार भाषा में, ये देखिए अब वो 30 नहीं बल्कि 20 किलोमीटर बता रही है। भारत सरकार, अब मोदी जी इसके विषय में क्या सोचते होंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें यदि 100 किलोमीटर का या सुरंग भी बनाना पड़े मजबूत, कितना भी खर्चा आए वो बना डालिए, ताकि यदि कोई इस तरह से कोई बम भी बरसाए तो उस पर असर ना हो, या कुछ ज़मीन जो है इसकी छीननी पड़ेगी, बांग्लादेश की, कुछ नेपाल की भी। एक बात तो पूरे देश के लोग जान जाए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पूरे देश के लोग जान जाए कि अब नेपाल विश्वास का नहीं रहा, नेपाल बिल्कुल विश्वास का नहीं रहा। जब भी मौका मिले उस नेपाल को दबोचना है। बेटी रोटी की बात खत्म, अब वो विश्वास का नहीं। किस तरह से दबोचना है, कौन सा वक्त है, कैसे करना है, यदि मोदी जी नहीं कर पाते हैं, जब भी वक्त आएगा भारतीय जनता के दल उसके 1 मिनट में उसको किनारे करके वहाँ के जितने भी चीन परस्त लोगों को चीन भेज देगा वहाँ से, वहीं से, और उस पर भारत का कब्जा होना चाहिए और होगा भी। और बगैर हुए जो है चीन को जवाब नहीं मिल सकता, कम्युनिस्टों को जवाब मिल नहीं सकता, देश को दुश्मनों को जवाब मिल नहीं सकता। और रोटी बेटी के रिश्ते के बहाने जो है वो चीन जो है अदना से नेपाल के जरिए जो है धमकी दिलवा रहा है, ये शर्म की बात है। और दूसरी बात, भारत हमेशा माने किसी क्रिया के प्रति मैंने यदि कोई मैंने वो आक्रमण कर देता है, कोई घुसा आता है, तब ये कार्रवाई करता है, ये गलत है। ये जितना दुष्ट पाकिस्तान है, ये चीन बहुत ही धूर्त किस्म का है, विस्तारवादी है, तो इसके साथ जो है हमेशा प्रोएक्टिव
यानी हमारी सेना भी घुसे उसमें, क्यों वही घुसेगा? हमारी सेना को भी घुसना चाहिए उसमें, घुसते घुसते धीरे धीरे तिब्बत और बीजिंग तक पहुँचना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके पहले हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। ये देश के लुटेरे जेएनपीसी वाले, इन्होंने देश को लूटा भी और काफ़ी कुछ लोगों को लूटना भी सिखाया, ये सब गद्दारी भी किया, अब तभी उसको वोट मिल रहा है। यही तो उस भारतीय माने अपने भारतीय भाई बहनों के उन तबकों को बिल्कुल ढूंढना है कि अभी भी कौन लोग जो कि अंधभक्ति में अभी भी इसे गद्दार और लूटने वाले को अभी भी वोट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो अभिशाप ये है, ये चैनल वाले इसे जेएनपीसी को गद्दार नहीं मानते हैं, बीजेपी जेएनपीसी को गद्दार नहीं मानती है। तो यदि जेएनपीसी का सफाया करना इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, कम्युनिस्टों का सफाया करना इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जेएनपीसी की सफाई के लिए, कम्युनिस्टों की सफाई के लिए बीजेपी का भी सफाया उतना ही ज़रूरी है। ये समझ जाइए, ये मोदी जी ये दोनों गद्दारों को बिल्कुल पाल रहे हैं। मतलब कि इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी इस देश के साथ। वो भले चीन के साथ क्या कर रहे हैं विदेश में क्या कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर देश के दुश्मनों को बिल्कुल सारे इन सांपों को दूध पिला रहे हैं और पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर। तो फिर से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार और हर एक जो है देश का गद्दार जो है वो चिकन नेक, यानी जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में सिलीगुड़ी के पहले उसी की बात करता है कि यदि उसको काट दिया जाए तो हमारा पूर्वोत्तर भारत कट जाएगा। हर एक गद्दार, याद करिए जब दिल्ली के दंगों के समय में शर्जील अहमद बोला था, ये हरिमोहन भी जो है IAS में था, हरिमोहन यूट्यूब आप जरा देखिए, वो भी ऐसे ही बोलता है। और उसको इस हरिमोहन को खड़ा किया है वो चीन वालों ने। चीन के पास पैसे वैसे की कमी नहीं। इस तरह के तमाम इस तरह के भी समाचार हैं कि चीन जो है कई देशों में वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो आतंकवादी गुट है, उसको तमाम हथियार देना। यानी पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, 6-7 जो राज्य हैं, उन हर एक राज्य में आतंकवादी उनके मैंने ये टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, अपने आतंकवादी संगठन है। तो सबको पैसा देना, सबको हथियार देना, ये चीन का काम है। ये इसका काम ही है। अब तो जो है जो पाकिस्तानी आतंकवादी उनमें भी चीनी वो हथियार मिल रहे हैं उनके साथ भी। तो ये नक्सली ये इनको फंडिंग मिलती है चीन से, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं मोदी जी, पता नहीं जो है इतना चीन से सब कुछ मिल रहा है वो कर रहा है। तो वो जो भी गद्दार देश के खिलाफ गद्दार रहता है, वो चिकन नेक से वो माने पूर्वोत्तर भारत को भारत से अलग करने की ही बात करता है। शर्जील अहमद ने बात किया था। अब ये गद्दार जेएनपीसी भी वही कर रहे कि भाई अब तो ये हो गया वो हो गया। और तो वो ये राहुल कह रहा है कि उसका ये न्यूज़ 24 वाला दिखा रहा था। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है। न्यूज़ 24 वाला दिखा रहा था कि राहुल कह रहे हैं कि मेरा खून खौल उठता है कि वो चीन घुस आया। अरे वो राहुल गद्दार, राहुल तुम पहले बता कि तुम्हारे बाप का नाना याद है ने हमारी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया। यह जान करके तुम्हारा खून खौलता है कि नहीं खौलता है, गद्दार राहुल। और जब सेना को यानी साजो सामान से बिल्कुल विमुख कर दिया, उसे डिप्राइव कर दिया, तब
दूसरी गद्दारी किया तुम्हारे बाप के नाना वो गद्दार नेहरू ने अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को बुला करके हिंदी चीनी भाई भाई का एक हवा खड़ा किया। और इसके बाद उस दुश्मन चीन से अपने देश भारत के पीठ में छुरा भोंकवाया, मतलब आक्रमण करवाया। और तुम्हारे बाप के नाना वो गद्दार नेहरू ने उस 62 वाले युद्ध के बहाने अक्साई चीन सहित 39,000 वर्ग मील वो चीन को दे दिया। इसके पहले तुम्हारे बाप के नाना गद्दार नेहरू ने तिब्बत दे दिया था चीन को। इन सारी बातों पर गद्दार राहुल तुम बता कि तुम्हारा खून खौलता है कि नहीं खौलता है? इतनी गद्दारी तुम बताएंगे चीन के मामले पर। और तुम्हारे बाप के नाना जो गद्दार नेहरू था बोला था कि अक्साई चीन चला गया तो क्या हुआ, वो अक्साई चीन में एक घास भी नहीं उगती है। तब तुम्हारा तो वो राहुल गद्दार तुम बता कि कितना तुम्हारा खून खौलता है, खून खौलता तो तुम्हारा खून खौलता है कि नहीं खौलता है? और उसी तुम्हारे बाप के नाना गद्दार नेहरू ने अपने देश का 2 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, जिसको कोको द्वीप कहते हैं, वो म्यांमार को दे दिया। और म्यांमार से इस हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन ले लिया और उसी के जरिए वो अपना नेवल बेस, नौसेना का अड्डा बना लिया। तो इस बात पर भी गद्दार राहुल तुम बता कि तुम्हारा खून खौलता है कि नहीं खौलता है? तमाम ऐसी गद्दारियां हैं। पहले उस पर खून खौलना का दिखा ले, पहले तुम ही बता कि उस पर तुम्हारा खून खौलता है कि नहीं खौलता है, तब ये नाटक कर। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बात यह है कि ये संदीप चौधरी ऐसे गद्दार एंकर है जो कि इस बात को दिखाते हैं। संक्षेप में भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि जेएनपीसी वालों ने देश विरोधी चैनल भी स्थापित किए हैं। एनडीटीवी उसमें सबसे आगे है, देश विरोधी, देश के साथ गद्दारी करने वाले सफाई से करते हैं। उसी तरह से न्यूज़ 24, उसी प्रकार आज तक। अब इनके मालिक कौन हैं? ये इनके मालिक जो है घोर चमचे हैं जेएनपीसी के। उसका परिचय सुन लीजिए। न्यूज़ 24 की मालकिन कौन है? अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद कौन है? वो राजीव शुक्ला की बीवी। राजीव शुक्ला कौन है? घोर जेएनपीसी का आदमी है, जिसने आईपीएल में तमाम लूट मचाई इसने। मोदी जी की सरकार आई, लेकिन वो आईपीएल के चेयरमैनशिप से वो राजीव शुक्ला नहीं हटा। यही तो तमाम देश के लुटेरों की रक्षा करते हैं ये मोदी जी। रक्षा भी करते हैं और उल्टे जेएनपीसी के आरोप भी झेलते हैं, ताकि जनता ये माने कि नहीं भाई दोषी मोदी जी हैं, दोषी ये नहीं है। कल मैं लखनऊ में डिस्कशन सुन रहा था न्यूज़ 18 इंडिया वो भैया जी कहने वाला, इसका प्रतीक त्रिवेदी वाला, वो बीजेपी वाला एक बार भी नेहरू की गद्दारी का नाम नहीं ले रहा है। ये बीजेपी वाले इतने गद्दार हैं, इस देश के इतने गद्दार हैं कि गद्दार नेहरू का नाम यानी न लेने की बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि जितनी गद्दार ये जेएनपीसी है, वाम दल वाले हैं, तो जेएनपीसी के गद्दारियों को छुपाने वाली बीजेपी है और ये मोदी जी है।
तो ये है आपका न्यूज़ 24। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का है। इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक कौन है? अरुण पुरी। वो घोर चमचा है जेएनपीसी का। एनडीटीवी का मालिक कौन है? प्रणय राय। और प्रणय राय कौन है? जो कि तमाम जो है पैसे की हेरा फेरी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है वो, और चमचा, घोर चमचा है जेएनपीसी का। तो इनको समझ जाइए, ये देश के दुश्मन हैं सभी। लेकिन ये सारी जानकारी हमारे आदरणीय भारती भाई बहन समझे। इस जेएनपीसी ने अपने गद्दारियों को छुपाने के लिए इन गद्दार चैनलों की स्थापना की है। लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि उन्हीं चैनलों में ये बीजेपी के लोग जो बोलते हैं कि हम राष्ट्रवाद चला रहे हैं, हम देशभक्ति वो चला रहे हैं, इन्हीं चैनलों में बड़े शौक से शरीक होते हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता। इनको जरा भी ये नहीं कि भाई ये गद्दार जेएनपीसी के घोर चमचों के द्वारा स्थापित गद्दार चैनल हैं। ये सारी जानकारियां भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को दे रहा है। ये जानकारी इसलिए है कि समझ जाइए कि देश कितनी खतरनाक ताकतों से घिरा है। मोदी जी जो है क्या बोल के आए थे, और सारे देश के देश विरोधी ताकतों को, देश के दुश्मनों को ये की रक्षा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, और भी राष्ट्रवाद के नाम पर। तो यह तो मोदी जी भी इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक कोई जेएनपीसी का कोई आदमी था या चमचा था, वकील बोलता था हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से पूछ रहा था कि आपके रोल मॉडल कौन है। बताया कि हमारे रोल मॉडल तो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और इसके बाद जो है अम्बेडकर जी भी हैं, और जो जितने भी हमारे अमर शहीद हैं, सबसे प्रेरणा मिलती है, सबसे ताकत मिलती है, सबका आशीर्वाद है। लेकिन रोल मॉडल सुभाष चंद्र बोस। तो बोले कि तुरंत बोला कि सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस में थे। अरे भाई, वो भी जान ले, पूरा देश जान ले, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान ले कि जो कांग्रेस में कितने ऐसे नेता रहे हैं, जैसे कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एम.ए. अंसारी जैसे लोग, जो कांग्रेस की जो नीति थी देश के साथ गद्दारी वाला, गद्दारी मतलब ऐसा है कि आज़ादी की लड़ाई के नाम पर वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली करने का की नीति से ठीक विपरीत, उसे दूर। तो वो हमेशा ये जो 3-4 नाम गिनाया गया है, माननीय लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, एम.ए. अंसारी जैसे लोग जो है, इनका विचार कभी भी, वो जो गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी, उससे कभी भी मेल नहीं खाता था। बाय एक्सीडेंट और मतलब कि ये कुछ संजोग की बात है कि कुछ समय के लिए वहाँ पर थे, और बाद में किसी न किसी बहाने वो निकल भी गए ये लोग। और लाला लाजपत राय तो बहुत ही क्रिटिक थे, बहुत ही आलोचक थे इस मोहनदास करमचंद गांधी को, यहाँ तक कि इसकी नीतियों पर कभी कभी अपशब्द, माने क्रोध के मारे अपशब्द भी कहा करते थे मोहनदास करमचंद गांधी को, ये सभी लोग। तो ये जो नेता थे, ये कभी भी मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के विचार, मैंने हमेशा जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के विचारों के हमेशा ठीक विपरीत
और उसके आलोचक रहे। तो इनको कांग्रेसी न माना जाए। और इस मोहनदास करमचंद गांधी मंडली ने इस सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या क्या गद्दारियाँ की हैं। अब चूँकि ये लंबा हो रहा है एपिसोड, उसमें विस्तार से बताया जाएगा, इसलिए उनको सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेसी न माना जाए, लाला लाजपत राय को कांग्रेसी न माना जाए, बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेसी न माना जाए, एम अंसारी को कांग्रेसी न माना जाए। कांग्रेसी इसी को माना जाए, मोहनदास करमचंद गांधी को, और जीएनपीसी जो है वो नेहरू को। गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी का वो नेहरू है, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की थी। ये तो है, ये तो चरित्र है। तो उसका अभिशाप अभी भी चल रहा है। मोदी जी से देश पूरा उम्मीद किया था कि कुछ इनसे मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि सारी देश विरोधी ताकतों को, खासकर जीएनपीसी और कम्युनिस्ट वालों को मैंने कि उनको यानी उनका सफाया करने के बजाय, उनको नस्ल नाबूद करने के बजाय और उनको पंख करने के बजाय उनको अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। उनके आरोप भी झेल रहे हैं, इन सांपों को दूध भी पिला रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। यह देश को बर्दाश्त नहीं। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि इन लोगों को माकूल जवाब जो है बैलेट बॉक्स पर, और बिल्कुल ये मन बनाइए कि इन सबों को 0 वोट मिले, तब जाकर के कोई बात बनेगी। एक भी वोट जो है इन देश के गद्दारों को नहीं मिलना चाहिए। और जो देश के गद्दारों के साथ है, जिसकी शर्त पर गद्दारी हो रही है, और जो उनकी रक्षा कर रहा है, वो भी देश का गद्दार है। कौन? ये बीजेपी और उनके मोदी जी, और वो भी राष्ट्रवाद के नाम। इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। तो इन्हीं ज़रूरी अल्फाजों के साथ इस ज़रूरी तबसरे को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।